गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर। हम आज पढ़ेंगे रोग निदान का फर्स्ट क्लास। तो रोग निदान दो शब्दों से मिलकर बना है, रोग प्लस निदान। रोग का मतलब संस्कृत में है वर्णन, रुजंतीति रोगाम। जो जो पीड़ा या दुख उत्पन्न करता है वह रोग है। और दोष दूसरे समूर्छना जनितो ज्वरादि रूप व्याधि। किसी भी व्याधि के लक्षणों की उत्पत्ति का मुख्य कारण दोष दूसरे समूर्छना होती है। मतलब दोष दूसरे समूर्छना मतलब दोष दूसरे धातुओं का दूषित होना, ये दोष दूसरे समूर्छना है। दोष दूसरों के साथ संयुक्त होकर ज्वरादि व्याधियों को उत्पन्न करता है। और इसका निदान देखते हैं। निर्दिश्यते व्याधिर ने नेति निदानम, अर्थात जिससे व्याधि का पूर्णतः ज्ञान हो उसे निदान कहते हैं। और व्याधि निश्चयश्रयम व्याधि बोधकम, ये दो वर्ड है, दो टर्म है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। जो व्याधि का निश्चय करवाए वो ये है व्याधि बोधकम, जो व्याधि का बोध करवाए। ठीक, तो फिर हम देखते हैं विकृति विज्ञान। विकृति प्लस विज्ञान। विकृति मतलब जब शरीर के दोष धातु मल में संतुलन नहीं होता है तो विकार उत्पन्न होता है, उसे विकार कहा जाता है। इसका श्लोक है विकृति रुच्यते विकार, मतलब जब शरीर के दोष धातु और मल संतुलन न हो, मतलब सामान्य न हो, विषम हो जाए तो विकार उत्पन्न होगा ही, जाहिर सी बात है। विज्ञान मतलब विज्ञानम लक्षणम, लक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और ये देखते हैं क्या है। उपद्रव, अरिष्ट, निदान, व्याधि आदि लक्षणों का विस्तार से तथा सूक्ष्म रूप से ज्ञान प्राप्त करने में यही रोग विनिश्चय ग्रंथ माधव निदान द्वारा सहायक होता है। इसी को रोग निदान कहते हैं। सोपद्रव्यारिष्ट निदानम लिंगो निबंध्यते रोग विनिश्चय अयम। फिर रोग का ज्ञान निदान पूर्वरूप लिंग उपसय एवं संप्राप्ति से होता है। मतलब रोग का ज्ञान निदान पूर्वरूप लिंग संप्राप्ति, ये निदान पंचक इसको टर्म दिया गया रोग निदान में। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब प्रयोजनम चास्य स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद प्रयोजन की पूर्ति हेतु स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और योगी व्यक्ति के रोग को दूर करना है। ये स्वस्थ का मेन उद्देश्य है, यही प्रयोजन है। इसी प्रयोजन से हम लोग पूरा आयुर्वेद पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, हर एक चीज़। और ये ज्ञान है त्रिसूत्र, इसको बोलते हैं। हेतु लिंग औसत ज्ञान स्वस्थ आतुर प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धि यम पितामह। महर्षि चरक ने आयुर्वेद को के त्रिसूत्रात्मक ज्ञान का भाग अर्थात हेतुलिंग औसत ज्ञान दोनों हैं, जो कि निदान पंचक के ही अंश हैं। त्रिसूत्र ज्ञान में निदान पंचक ज्ञान का प्राधान्य है। हेतु मतलब कारण, लिंग मतलब लक्षण, औसत मतलब द्रव्य। रोग माधव परिच्छेद तत्वांतरम औषधम तत्कर्म भीषक पश्चात ज्ञान पूर्व समाचार। सर्वप्रथम रोग की परीक्षा तत्पश्चात औषध की। पहले रोग की परीक्षा करेंगे, फिर उसी के हिसाब से औषध की परीक्षा करेंगे, फिर उसके हिसाब से भीषक के आधार पर चिकित्सा में विभिन्न कल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर व्याधि तत्व परिज्ञानम वेदनाश्च निग्रहम। इसके अनुसार वैद्य को व्याधि की परीक्षा ठीक प्रकार करना व वेदना का निग्रह करना चाहिए। रोग निदान के कारण ही वैद्य का महत्व है रोग निदान के कारण, क्योंकि औषध व उनका ज्ञान उपयोग ज्ञान सभी को है, परंतु उनका सही स्थिति में प्रयोग करना, युक्ति विनिश्चय, दोष धातु प्रकृति आदि को देखते हुए युक्ति लगाना, ये एक वैद्य का ही काम है। फिर मॉडर्न में देखते हैं, इसको पैथोलॉजी बोलते हैं। पैथोस मीनिंग मतलब सफरिंग, लोगोस मतलब स्टडी, किसी भी सफरिंग का स्टडी करना। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, स्पेसिफिकली ऑफ द स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज प्रोड्यूस्ड बाय डिजीज़ के द्वारा जो भी एबनॉर्मलिटीज़ होंगी उसी का स्टडी करना है हमको। दूसरा डिफिनीशन क्या है, पैथोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी इन डिजीज़ में जो भी बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शनल चेंजेस होते हैं उसी का स्टडी करना पैथोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी में फिजिकल फंक्शन स्टडी करते हैं।
ठीक, यही पैथोफिजियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डिजीज या फिजियोलॉजी ऑफ डिसऑर्डर्ड फंक्शन। डिसऑर्डर फंक्शन का स्टडी करना। इम्पॉर्टेंस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, इट फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन बेसिक साइंस एंड डिजीज। तो क्या ये करते हैं हेल्प में? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ डिजीज डेवलप, कैसे और क्यों डेवलप हुआ। हेल्प्स टू इशियोलॉजी, मतलब इसका कारण जानने में। इसका 6 क्रियाकाल होता है, कब ये प्रकोप हुए, कब संचय हुए, कब संश्रय हो गए, कब स्थान ले लिए, कब प्रकोपित हो गए, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। हेल्प टू नो, जानने में। अल्टरेशन इन मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन, मतलब फंक्शन और मेटाबॉलिज्म का अल्टरेशन हुआ उसके बारे में भी जानते हैं। द प्रिंसिपल फॉर द प्रिवेंशन एंड थेरेपीज, इस सिद्धांत से हमें बचाव के लिए, थेरेपी के लिए भी पता चलता है, और क्लिनिकल डायग्नोसिस भी करते हैं, ये पढ़ते हैं। ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डिटेक्टिंग एंड नेचर ऑफ ए डिजीज़ या इलनेस बाय अप्रोचिंग द पेशेंट, मतलब इस क्लिनिकल डायग्नोसिस का, इस प्रोसेस के द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, पहचानते हैं, उसका अच्छे से पहचान करते हैं, उसकी प्रकृति देखते हैं डिजीज़ की, इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस करते हैं। मतलब ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिटेक्टिंग द नेचर ऑफ ए डिजीज़। इट इंक्लूड, इसके अंदर आता है जैसे हिस्ट्री लेना, उसको एग्ज़ामिन करना, फिर कुछ संभावना जैसे ड्राइंग द प्रोविजनल, मतलब संभावित करना, कंक्लूजन देना। फिर उसके बाद आता है लेबोरेटरी, इन सब से नहीं होगा तब लेबोरेटरी एग्जामिनेशन होता है, ये फाइनल डायग्नोसिस हो जाता है। तो रोग निदान का पहला चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। ये छोटा सा ही चैप्टर है बेसिकली ये। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।